कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर यह है कि चीन से सारी दुनिया का भरोसा कम हो रहा है और भारत के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा अब छिनने वाला है। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिलहाल ये कंपनियां चीन में कार्यरत हैं और वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत लाने के लिए तैयारी में हैं। जी हां, ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से कम 3 कंपनियों को फिलहाल लक्षित किया गया है। माना जा रहा है कि इस बात को लेकर भारत सरकार आशान्वित है कि एक बार जब कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ जाती है तो हमारे लिए कई फलदायक चीजें सामने आएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हैं और यह साफ दिख रहा है कि वे उनके लिए अब बहुत नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया गया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीद है कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित करेगा। बता दें, कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में चीन की भूमिका और उसके बाद जापान सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने को भी कहा है। उन्हें वापस जापान लौट जाने की सूरत में सरकार ने उनकी मदद के लिए $200 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने वाली इन जापानी कंपनियों के लिए $21.5 करोड़ की मदद का प्रस्ताव रखा गया है। भारत के राज्यों की नजर इस मदद राशि पर है। जापानी कंपनियों को अपने राज्य में लाने में कामयाब होने पर अमेरिका व अन्य देशों की कंपनियां भी उस राज्य में अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। यही वजह है कि गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव मनोज दास ने जापान के सरकारी और व्यापारिक प्रमुखों को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। गुजरात सरकार का कहना है कि उनके यहाँ पहले से ही कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और जापानी कंपनियों के लिए अलग से औद्योगिक पार्क भी है। गुजरात सरकार 30 प्रकार से अधिक क्षेत्रों में जुड़ी यूनिट लगाने पर कई वित्तीय छूट भी दे रही है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के समाप्त होते ही चीन से बाहर निकलने की इच्छुक कंपनियों को गुजरात में लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। गुजरात की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जापानी कंपनियों को अपने यहाँ स्थापित करना चाहती है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग मंत्री से इन कंपनियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने के लिए कहा है। इस संबंध में बैठकें भी की गई हैं। इस सप्ताह औद्योगिक संगठन के साथ साथ एक बैठक में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चीन से निकलने को इच्छुक जापानी और अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। औद्योगिक विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ लाने में कामयाबी तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें एकजुट होकर काम करेंगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र की तरफ से तत्परता दिखाने से काम नहीं बनने वाला। किसी यूनिट को लगाने के लिए जमीन देने से लेकर स्थानीय स्तर पर उनके लिए रास्ते को आसान बनाने का काम आखिर राज्य सरकार का ही होता है। अब देखना होगा कि भारत कितने जल्दी कोरोना वायरस को नियंत्रण में लाता है और सारी दुनिया के लिए एक आकर्षक निवेशक स्थल के रूप में उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।